मुझे यही समझ में नहीं आता है कि भाई इसका मतलब आपका भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। अभी बेचारे रामायण में लगे रह गए। इनको शिक्षा व्यवस्था में सुधार से कोई लेना देना नहीं था। ये रामायण महाभारत यही सब में दिमाग लगाते रहते थे। अब शिक्षा विभाग हम लोग के कोटे में आया है तो निश्चित रूप से जो भी चुनौतियां हैं और जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। फरमान नहीं कहते हैं उसको, कार्यादेश जारी करते हैं जी। तो कार्यादेश पर माननीय मंत्री को समीक्षा का अधिकार है ना जी। तो समीक्षा करेंगे, माननीय मंत्री जिनको भी दायित्व मिला वो समीक्षा करेंगे। अब जो भी माध्यमिक शिक्षक संघ का मांग होगा उस सवाल पर माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों पर सरकार विचार करते रही है, विचार करेगी। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद काफ़ी समय लग गया कैबिनेट विस्तार में, लेकिन देखिए जिस तरीका से 2020 में कैबिनेट विस्तार हुआ था उसी तरीका से हुआ है। फिर से जदयू कोटे में शिक्षा विभाग गया, जो लगातार जब राजद के साथ सरकार थी सुर्खियों में थी के पाठक को लेकर के, क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक लगातार फरमान जारी करते रहते हैं और ख़ास करके जो है जिस तरीका से वो फरमान जारी करते हैं उसकी वजह से शिक्षक हो या एमएलए और एमएलसी भी कभी कभी परेशान हो जाते। तो क्या जदयू के पास गया है तो अब क्या के पाठक उस तरीका से फरमान जारी करते रहेंगे या कुछ सुधार होने वाला है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी है नीरज कुमार जी। कैसे देख रहे हैं के पाठक जिस तरीका से काम करे उसी तरीका से करते रहेंगे या कुछ सुधार करेंगे? मंत्री परिषद के माननीय सदस्य एवं विभाग के सचिव में क्यों ठन जाएगा? ठना हुआ था ना। मैं बता रहा हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि भाई इसका मतलब आपका भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। अभी बेचारे रामायण में लगे रह गए। इनको शिक्षा व्यवस्था में सुधार से कोई लेना देना नहीं था। ये रामायण महाभारत यही सब में दिमाग लगाते रहते थे। तो होता क्या है कि आप अगर काम के प्रति खुद संवेदनशील नहीं होइएगा तो आपको वही सिखाने लगेगा। तो आप सीखिएगा तब ना कोई सिखा देगा हमको। तो के पाठक सिखा रहे थे शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री तो गायबे रहे थे। ये काम कब किए? ये तो रामायण में बेचारे ज्यादा एंगेज रह गए। इनको समय कहाँ था शिक्षा विभाग के लिए? अब शिक्षा विभाग हम लोग के कोटे में आया है तो निश्चित रूप से जो भी चुनौतियां हैं और जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। तो क्या लग रहा है जिस तरीका से पहले फरमान जारी करते रहते थे क्या अब अपने मन से फरमान जारी नहीं करेंगे? फरमान नहीं कहते हैं उसको, कार्यादेश जारी करते हैं जी। तो कार्यादेश पर माननीय मंत्री को समीक्षा का अधिकार है ना जी। तो समीक्षा करेंगे, माननीय मंत्री जिनको भी दायित्व मिला वो समीक्षा करेंगे। तो क्या लग रहा है सीमा से बाहर जाकर के वो काम करते थे, अब नहीं जाकर के काम करेंगे क्योंकि पुराने शिक्षा मंत्री के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता था? तो नहीं, अब वो रामायण में बेचारे एंगेज थे, कहाँ समय नहीं था उनके पास। वो रामायण पढ़ने में व्यस्त रह गए तो उनके पास शिक्षा विभाग के लिए समय कहाँ था। अब तालमेल बैठ जाएगा बिल्कुल। अब जदयू कोटे के जो मंत्री होंगे वो उनके बाहर जाकर के काम नहीं करेंगे ना। अब एक और सवाल है, जिस तरीका से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना है, अब ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो परीक्षाएं होनी है। पुराने शिक्षक हैं वो कह रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से कैसे हम एग्जाम देंगे, उसके लिए ऑफलाइन के माध्यम किया जाए। के पाठक से आग्रह कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री इस पे जो है कार्रवाई करेंगे? क्या अब जो भी माध्यमिक शिक्षक संघ का मांग होगा उस सवाल पर माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों पर सरकार विचार करते रही है, विचार करेगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।